I'll start with what happens in places of Pakistan जहाँ पे बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी की रिसाई नहीं है और वहाँ पे तस्वीर कैसी दिखती है. मारवी, what does it look like in Gilgit Baltistan, other end of the country? हम जिस इलाकों में काम कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस ना होने के बराबर है. एंड गिलगित बल्तिस्तान में अभी रिसेंटली तो एक इंटरनेट फॉर गिलगित बल्तिस्तान के नाम से एक हैशटैग भी चल रहा है जिसमें द यूथ इज डिमांडिंग कि हमें इंटरनेट दिया जाए. मेरा काम एक कुछ ऐसे इलाकों में है जो हुंजा सिटी से तकरीबन 5.5 6 घंटे की दूरी पे है. उनका एक्सेस मुश्किल है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, कई दफ़ा फ़ोन नेटवर्क भी आपके पास अवेलेबल नहीं है. सो नेचुरली जैसे ही स्कूल्स क्लोज हुए तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इन पब्लिक स्कूल्स के वो दूर होने की वजह से वैसे ही आइसोलेटेड थे. स्कूल उनके लिए एक रिलीफ था, उनकी लाइफ का एक रूटीन, एक वन रिलीफ जिसको वो देखते थे कि ठीक है यार स्कूल है हमारी लाइफ में. तो वो भी बंद हो गया और उनकी आइसोलेशन इंटरनेट की गैर मौजूदगी में और कोविड की सिचुएशन में और बढ़ गई. So they were further isolated और उसकी वजह से एक there's this air of uncertainty and the communities that I work with वो सारी agricultural communities हैं, they're shepherding communities, अपने जानवर चराते हैं, अपना crops उगाते हैं. So naturally schools के बंद होने का मतलब ये था कि बच्चे वापस खेतों में काम करने के लिए अपने वालिदैन के साथ चले गए. और हमारे लिए once कोविड की वजह से schools closed तो हमारे लिए अगेन जैसा सुमेरा ने कहा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम अपने बच्चों तक पहुंचे कैसे. अगर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, मोबाइल की सर्विस नहीं है, तो उन बच्चों तक हम रसाई कैसे हासिल करें, कोई तालीमी मवाद हम उन तक कैसे लेके जाएं, कैसे पहुंचाएं, या उनकी बात हम तक कैसे पहुंचे. तो शुरू में जब हमने उनसे बातचीत करना शुरू की तो हर तरफ हमें यही एक दिस एयर ऑफ अनसर्टेनिटी के बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे थे कि स्कूल कब खुलेगा. ठीक है, टीचर्स हमसे पूछ रहे थे कि जो कम्युनिटी स्कूल्स के टीचर्स थे दे वर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड और वो जानना चाहते थे कि क्या है, क्या सिचुएशन है. एंड नेचुरली व्हेन हर कॉन्वर्सेशन में हम गर्ल्स, वुमेन, मार्जिनलाइज्ड एंड डिसेबिलिटी वाले लोगों को इकट्ठे लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसा किसी भी क्राइसिस में वही तबका हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, चाहे वो कहीं भी हो. सिमिलरली जीबी में भी मोबाइल ना होना, इंटरनेट ना होना, ये सब कुछ को लड़कियों ने ज्यादा इफेक्ट किया बिकॉज उनकी मोबिलिटी कम है और उनकी जेंडर बेस्ड आपका जो डिजिटल डिवाइड है उसकी वजह से अगर कहीं एक्सेस है भी, कहीं मिल भी जाता है तो उनके पास ना तो वो टेक्नोलॉजी है, ना उस टेक्नोलॉजी को यूज करने की नॉलेज है, और ना ही वो नॉलेज वालिदैन के पास है. रेडियो के जरिए से काम करने से मुझे एक पर्सनल लेवल पे ये रियलाइजेशन हुई है कि हम शायद टेक्नोलॉजी के जिस दौर में हैं, टेक्नोलॉजी इतना रैपिडली आती है कि हम टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी डिस्कार्ड भी कर देते हैं. हमने रेडियो और टीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स को डिस्कार्ड कर दिया, जबकि रेडियो और इन टीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स के पास ये पोटेंशियल है कि वो बहुत जल्दी जो है एक स्केल के लेवल पे लोगों तक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकता है. उसको हमने उसका पर्पस लिमिट कर दिया. ठीक है, रेडियो पे अब आपको कुछ गाने वगैरह के प्रोग्राम सुनाई देंगे, न्यूज बुलेटिन सुनाई देंगे. तो चाहे ये पेंडेमिक हो या इसके बाद आपके पास ये मीडियम्स तो अवेलेबल हैं. आप एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी की को लोगों तक पहुंचाने की उसमें अगर ना फंस जाएं तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जिनसे आप हजारों आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, लड़कियां लड़के दोनों को रीच कर सकते हैं. So people, there always has to be multiple channels to create access to learning and to bridge this divide. You cannot possibly look at this with the lens के एक fancy tablet होगा या एक learning management system आएगा, हम तभी बच्चों को टेक्नोलॉजी के जरिए से तालीम हासिल करेंगे. मेरे ख्याल से ये इस नोशन को चेंज करने की जरूरत है. टेक्नोलॉजी के बहुत से फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको यूटिलाइज करें. उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट वाली चीजों पे बात जरूर करें लेकिन उनको भी यूज करें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. बहुत से ममालिक इनको यूज कर रहे हैं और लोगों को आदत है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने की, और क्योंकि आदत है तो वो बहुत जल्दी ऐसे सिनेरियो में, फॉर एग्जांपल अफ्रीका में बच्चे इन मल्टीपल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जिनके साथ हमने पार्टनर किया था, वहां पे यू सी दैट द रिस्पॉन्स ऑन रेडियो इज मोर बिकॉज रेडियो इज स्टिल यूज्ड. पहले भी इस्तेमाल हुआ है, अब भी इस्तेमाल हुआ है. हमारे केस में हम क्योंकि इन मीडियम्स को छोड़ चुके हैं तो हमारे लिए हमेशा
शायद क्राइसिस सिचुएशन में मुश्किल ही हो, क्योंकि फैक्ट इज कि हम इकोनॉमिकली काफ़ी पीछे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें टेक्नोलॉजी हर बंदे तक पहुंचाने की, आप एक जैसी टेक्नोलॉजी हर इंसान तक नहीं लेके जा सकते।